अस्सलाम वालेकुम। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। ये 4 अल्फाज सुनते ही दिल धक से रह जाता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। जहन में फौरन दिल का दौरा, रगों का बंद होना और जिंदगी भर की दवाइयां घूमने लगती हैं। और फिर शुरू होता है परहेज का एक सिलसिला। लेकिन अक्सर लोग ये नहीं जानते कि क्या खाना चाहिए। परहेज के बारे में तो सभी बात करते हैं, बर्गर मत खाओ, फास्ट फूड से परहेज करो, फ्राइड चीजों से परहेज करो। जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो आपको एक खास और स्पेशल तरह के खाने चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे खाने बताऊंगा जो आपको कोलेस्ट्रॉल कुदरती तरीके से कम करने में बहुत मदद देंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये चीजें महंगी नहीं है, ये आपके घर में पहले से मौजूद हैं। इनमें से बहुत सी चीजों को तो आप पहले इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन फर्क ये है कि आप उनको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। क्या खाना है और किस वक्त खाना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जी हाँ, इससे पहले एक बात आपके गोश गुजार कर दें। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई है। कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है, ये कंट्रोल किया जा सकता है। और बहुत से मामलात में सिर्फ खाने की रूटीन बदलने से ही इतना फर्क पड़ता है कि आप हैरान रह जाएंगे। तो पहला खाना शुरू करते हैं जो आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद देगा, वो है ओट्स। ओट्स यानी दलिया। ओट्स में एक खास किस्म का फाइबर होता है। ये फाइबर आपकी आंतों में जाकर कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ लेके जाता है। आंतों में कोलेस्ट्रॉल इस फाइबर के साथ चिपक जाता है, इसे जिस्म से बाहर निकाल देता है। रिसर्च से ये बात साबित है कि रोजाना ओट्स खाने वाले लोगों में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम रहती है। बहुत सी तरह के ओट्स बाजार में मौजूद हैं। अगर आप कोई भी तरह के इस्तेमाल करना चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आपको 2 या 3 मिनट उनको दूध में उबालना है और अपनी मर्जी की टॉपिंग, चाहे तो एक सेब या एक केला भी मिला सकते हैं, या अपनी मर्जी के कुछ ड्राई फ्रूट्स भी उस पे मिला सकते हैं। ये बेहतरीन नाश्ता है जो आपको दिन की शुरुआत के लिए ताकत, तवानाई और विटामिन भी देता है। रोजाना ओट्स इस्तेमाल करने से बुरे कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल में वाज़ेह फर्क देखा जा सकता है। कोशिश करें कि आप सादा ओट्स इस्तेमाल करें और बाजार के मीठे ओट्स से गुरेज करें। दूसरा अहम खाना है दाल, यानी मूंग की दाल या मसूर की दाल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों दालें कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफी हेल्पफुल हैं। इनमें भी फाइबर की मिकदार मौजूद होती है, बिल्कुल ओट्स की तरह ही काम करती हैं। कोलेस्ट्रॉल को खून में जाने से पहले ही बाहर निकाल देती हैं। ये बात देखी गई है कि वो लोग जो दालों का इस्तेमाल और सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल कम बढ़ता है। और खास तौर पर दिल के मरीज भी दालें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पेट को भरा हुआ महसूस करवाती है और आपको भूख लगने का एहसास कम होता है। दोपहर में या शाम में आप तली हुई और फ्राइड चीजों की जगह दाल, रोटी और सलाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका एक टाइम का खाना हो जाएगा, जिससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। जिन लोगों को हाजमे का मसला होता है और तेजाबियत ज्यादा होती है, वो भी दालें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं। बात करते हैं तीसरे अहम खाने की, जिसे हम फेनुग्रीक सीड या मेथी दाना भी कहते हैं। मेथी दाने का इस्तेमाल यूं तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होता है और हर किचन में मौजूद भी होता है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने का खास तरीका है। मेथी दाना भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बेहतरीन समझा जाता है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी दाना भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट उसका पानी पी लीजिए और मेथी दाने को चबाकर इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आपको इसके जायके से मुश्किल पेश आती हो तो आप इसमें शहद या चंद ड्रॉप्स लेमन भी डाल सकते हैं, या मेथी दाने को क्रश करके इसका पेस्ट भी इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी खा सकते हैं। चौथे नंबर पर है गार्लिक यानी लहसुन। ये हर घर में मौजूद होता है और हमारा कोई भी खाना गार्लिक के बिना बनता ही नहीं। लेकिन फर्क सिर्फ यह है कि हम इसको इतना पका देते हैं कि इसके अंदर की ग़िज़ाइयत खत्म होकर रह जाती है, और सालों लहसुन इस्तेमाल करने के बाद भी हमें इसके तिब्बी फायदे हासिल नहीं हो पाते। आजकल दुनिया भर में लहसुन के कैप्सूल्स मिलते हैं। ये ड्राई लहसुन पाउडर होता है जो कैप्सूल में डालकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लहसुन खून को पतला करता है। जी हाँ, इसमें एलिसीन होता है जो खून को पतला करने का बायस बनता है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को बनाने वाले एंजाइम्स को भी कम करता है, की वजह से कोलेस्ट्रॉल की मिकदार एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ पाती। सुबह खाली पेट 1 या 2 लहसुन की कलियों को क्रश करके 10 मिनट के बाद खाया जा सकता है। कुछ लोग लहसुन के जायके से परेशान होते हैं। अगर आपको उसका जायका पसंद ना आए या नागवार गुजरे तो आप उसमें थोड़ा सा गुड़ यानी जैगरी भी मिला सकते हैं। गुड़ और गार्लिक का पेस्ट आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा
और रोजाना इसका इस्तेमाल दिल के मसाइल, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत मददगार साबित होता है। वो लोग जो शुगर के मरीज हैं वो गुड़ इस्तेमाल ना करें। 5वां अहम खाना है अलसी के बीज। इनको अंग्रेजी में फ्लैक्स सीड्स भी कहते हैं। ये छोटे छोटे बीज होते हैं। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मिकदार बहुत अच्छी होती है। ओमेगा 3 दिल के लिए बहुत फायदेमंद है। ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और अलसी में फाइबर भी बहुत अच्छा होता है जो कोलेस्ट्रॉल को जिस्म से बाहर निकालने के लिए बहुत फायदेमंद है। अलसी के बीज इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इन्हें पीस लें, इनका पाउडर बना लें और पाउडर की फॉर्म में इस्तेमाल करें। 1 चम्मच अलसी के पाउडर को आप 1 ग्लास मिल्क शेक में इस्तेमाल कर सकते हैं या इसे स्मूदी में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सैलड की ड्रेसिंग के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें तो भी आप इनको आसानी के साथ जिस्म का हिस्सा बना सकते हैं। अगली खुराक बहुत सादा है लेकिन आमतौर पर लोग उसको महंगा होने की वजह से इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप अपनी सेहत के बारे में ज्यादा कॉन्शियस हैं और अपनी सेहत को बेहतर करना चाहते हैं तो सिर्फ 1 चम्मच जैतून का तेल ज्यादा महंगा नहीं है। अगर आप एक बार जैतून के तेल, ओलिव ऑयल को सिर्फ 1 चम्मच इस्तेमाल करने की आदत बना लें तो ये आपके जिस्म, आपकी सेहत और आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। दोस्तों, हम दवाइयों पर हजारों नहीं लाखों रुपया खर्च कर देते हैं और बाज़ औक़ात हमें महंगे इलाज करवाने पड़ते हैं जिस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो अगर उसमें से चंद रुपए हम अपनी सेहत के लिए अच्छे खाने पर खर्च कर दें, ये घाटे का सौदा नहीं होगा। ओलिव ऑयल के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये सेहत के लिए सबसे मुफीद ऑयल्स में से एक ऑयल है। सिर्फ 1 चम्मच अगर आप चाहें तो सलाद के ऊपर डालकर इस्तेमाल कर लीजिए या 1 चम्मच ओलिव ऑयल दूध में डालकर भी पिया जा सकता है। वो लोग जो शुगर के मरीज नहीं है वो 1 कप दूध में 1 चम्मच ओलिव ऑयल यानी जैतून का तेल और 1 चम्मच शहद मिलाकर इस्तेमाल करें। एक्स्ट्रा वर्जिन यानी प्योर जैतून का तेल लेना चाहिए। 7वें नंबर पर हैं फ्रूट्स यानी फल। जी हाँ, इनमें सेब, माल्टा, अंगूर और नाशपाती आता है। इनमें फाइबर की बहुत अच्छी मिकदार मौजूद होती है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत फायदेमंद है। खास तौर पर नाशपाती का इस्तेमाल आपकी सेहत और कोलेस्ट्रॉल को चंद ही दिन में कम कर सकता है। रोजाना कम से कम 2 से 3 फ्रूट जरूर इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ रोजाना 2 नाशपाती चंद दिन तक इस्तेमाल कीजिए और अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर लीजिए। 8वें नंबर पर हैं वेजिटेबल्स यानी ग्रीन सब्जियां। सब्जियों के अंदर लेडी फिंगर, गोभी, बंद गोभी, गाजर, पालक, ये सब सब्जियां ग्रीन वेजिटेबल्स कहलाती हैं। ये तमाम सब्जियां कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती हैं। हर खाने में कम से कम 1 सब्जी जरूर शामिल करें। सलाद खाएं, सब्जियों का सूप बनाएं या भाप में यानी स्टीम वेजिटेबल्स इस्तेमाल कीजिए। जब हम सब्जियों को इतना पका लेते हैं कि उनकी अंदर की ग़िज़ाइयत खत्म हो जाती है तो उसका कोई फायदा हमारे जिस्म को नहीं होता। सिर्फ चंद दिन अगर आप ये तमाम सब्जियां थोड़ी सी मिकदार में बॉयल करके इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके फायदे खुद मालूम हो जाएंगे। चंद दिन ये तरीका इस्तेमाल कीजिए, कोलेस्ट्रॉल खुद ही नीचे आ जाएगा। इनमें ज्यादा फाइबर होता है। वो लोग जो मुरगन खाना खाने के आदी होते हैं वो चिकन, मटन, बीफ और फास्ट फूड को छोड़कर दोपहर में 1 प्लेट बॉइल्ड वेजिटेबल्स को लें तो उनका कोलेस्ट्रॉल चंद ही दिन में बिना दवा इस्तेमाल किए नीचे आ जाएगा। 9वें नंबर पर जो खुराक है उसको लोबिया कहते हैं यानी बीन्स की फैमिली का। इनमें से कोई भी बीन आप इस्तेमाल करना चाहें तो ले सकते हैं। इनमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है और प्रोटीन भी अच्छी मिकदार में मौजूद होती है। ये गोश्त का बेहतरीन मुतबादल है। इनसे आपका पेट भरा रहता है और तली हुई चीजें खाने की तरफ ध्यान नहीं जाता और फाइबर कोलेस्ट्रॉल को बांध कर जिस्म से खारिज कर देता है। और 10वें नंबर पर आपको ऐसा खाना बताएंगे जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। वो न सिर्फ आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा बल्कि आपकी कमजोरी को भी खत्म कर देगा। जी हाँ, 10वें नंबर पर है टमाटर का जूस। टमाटर में सबसे ज्यादा लाइकोपीन होता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत कारआमद है। लाइकोपीन एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और खून की नालियों को पहुंचने वाले नुकसान से बचाता है। टमाटर का जूस पीने से लाइकोपीन जिस्म में अच्छी तरह से जज्ब होता है और रिसर्च से ये बात साबित है कि रोजाना 1 ग्लास टमाटर का जूस पीने से कोलेस्ट्रॉल में वाज़ेह कमी आती है और ब्लड प्रेशर भी बेहतर होता है। ताजा टमाटर लें, ब्लेंड कर लें और उनको छान कर
पी लें। अगर आपको उनके जायके से मसला हो तो हल्का सा यानी ब्लैक साल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और आधा लेमन भी इसमें डाल सकते हैं। वो लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो अपने डॉक्टर के मशवरे से नमक डालें। तो दोस्तों ये थी वो 10 ग़िज़ाएं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। अगर आप वाकई अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं और दवाई से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आप अपनी ग़िज़ा का चार्ट बनवाइए और इन 10 खानों को अपने रूटीन में शामिल कीजिए। आप देखेंगे कि चंद दिन में ही बिना दवाई खाए आपका कोलेस्ट्रॉल नीचे आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो और इसकी मालूमात आपको अच्छी और फायदेमंद लगी होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मालूमात अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।